जय हिंद, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड 2024 के एग्जाम के जो साइंस क्लास है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जितने भी सवाल है सारे सवाल जो है महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि आपका जो एग्जाम है वो अब बिल्कुल ही कम समय बचा है। ठीक है, आपका एग्जाम जो लिया जाएगा वो 30 मार्च से आपका एग्जाम जो है चालू हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही कम समय आप लोग को बच रहा है और इन्हीं कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी करना है। ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके आप क्वेश्चन को याद करेंगे और इसके लिए मैं आपको रेगुलर क्लास जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सभी आप लोग जो है सभी क्लास को जो है अटेंड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद कीजिए। ठीक है, जो भी कैंडिडेट अभी नए हैं यानी कि मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी मैं क्लास करा चुका हूँ उसका जो है प्ले लिस्ट में सारा वीडियो डाल दिया गया है। आप जाइए और प्ले लिस्ट से सारा क्लास को अटेंड कीजिए। ठीक है, और यहाँ से ज़्यादा चीज़ों को समझिए और देखिए। ठीक, तो और फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि अभी जो है बिहार डीएलएड के स्पेशल ग्रुप बनाया गया है, जिसमें से आपको यदि पीडीएफ चाहिए, सारे क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिलेगा। और साथ ही साथ जो है जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो टोटल जो है ग्रुप में दिया जा रहा है। तो इसके लिए आपको सिंपली से इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज करना है और ग्रुप में ऐड होने के लिए मात्र आपको 31 रुपया पेमेंट करना होगा। ठीक है, 31 रुपया पेमेंट करना होगा तभी आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और वहाँ आपको सारा जो है पीडीएफ उपलब्ध है और टेस्ट सीरीज भी वहाँ जो है दिया जा रहा है। ठीक है, तो इन्हीं कम समय में आपको बेहतर तैयारी करना है। और यदि डीएलएड में आप अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं और अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़िए और समझिए। अब बिल्कुल ही कम समय बचा है। ठीक है, तो जो भी भाई जो है पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप सिंपली सी इस नंबर पर जो है एसएमएस कीजिए डीएलएड लिख करके और आपको सिंपली से आपको 31 रुपया पेमेंट करना होगा, तब जो है आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में आज सारा क्वेश्चन देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आज के क्लास में कह रहा है कि जीव विज्ञान का जनक जो है ये किसे कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जितने भी सवाल आपको ये मिल रहा है सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने की चांस है। ठीक, सारे प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखेंगे और आपका जो भी लेवल है वो 10th स्टैंडर्ड लेवल है। ठीक ना, 10th यदि आपने अच्छे से तरीके से कर लिया है तो आपका जो है क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला। ठीक, और साइंस क्वेश्चन से आपको 40 क्वेश्चन लमसम पूछेगा। साइंस से जीके जीएस से आपको 40 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। तो जीके जीएस का जो है वेटेज अच्छा है, तो इसलिए आपको जीके जीएस पे थोड़ा अच्छा फोकस करना है। इसके साथ ही हिंदी में आप जो है अच्छा फोकस कीजिए, हिंदी आपका प्लस पॉइंट रहेगा। इसके साथ यदि इंग्लिश आपका थोड़ा मजबूत है तो इंग्लिश में ज़्यादा रखिए तो ये आपका बेटर रहेगा। ठीक ना, इसको भी आप कर लीजिए। बाद बाकी रीजनिंग जो है रीजनिंग भी कुछ नॉर्मल ही रहता है और मैथ भी थोड़ा नॉर्मल रहता है, तो इसे भी थोड़ा फोकस कर लीजिए, देख लीजिए तो आपको जो है एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग चिंता मत न कीजिए, जो है जो जैसे पढ़ रहे हैं उसी तरह से आपको तैयारी करना है, थोड़ा मोड़ा और थोड़ा आपको मेहनत करना है। ठीक, तो इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के पहला सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। तो आपका पहला सवाल है कि देखिए कि कह रहा है कि जीव विज्ञान का जो है जनक किसे कहा जाता है, आपको बताना है और कमेंट करते जाइए। जितने भी सवाल आप जो जान रहे हैं उसका कमेंट करते जाइए, आंसर बताते जाइए। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है बी नंबर हो जाएगा, यानी कि अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक जो है किसे कहा जाता है। क्या कह रहा है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक जो है कौन है, आपको बताना है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, किसे कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको किसको कहा जाता है तो हिप्पोक्रेटस को जो है चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है तो हिप्पोक्रेटस को जो है चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है। ठीक है, मैं बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं और मैं इस वे से आपको तैयारी करा रहा हूं कि जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ये आपको अभी ही तुरंत याद आ जाए। ठीक ना, इस तरह से बराबर सभी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं और आपको जो है याद कराने की कोशिश मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो बिल्कुल ही आपको याद आ जाए, इसलिए सवाल को जो है 2 बार 3 बार पढ़ देता हूं, आंसर को पढ़ देता हूं। ठीक है, इससे आपको जो है एग्जाम में जो है ये आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको याद हो रहेगा कि जो है ये क्वेश्चन को मैंने पढ़ा था। ठीक,
तो इसलिए मैं बार बार जो है क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ और बिल्कुल ही सिंपल भाषा में जो है समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, कि ताकि जो है सवाल को आप समझे, इसके बाद ऑप्शन को देखिए, इसके बाद आंसर को हिट कीजिए। ठीक, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ भी आपको पीडीएफ मिलेगा। और यदि आप हमारे स्पेशल ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डीएलएड का स्पेशल ग्रुप चल रहा है, ठीक है, वहाँ आपको बहुत सारा पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, और उसमें जो है सब्जेक्ट वाइज जो है नोट्स डाला जा रहा है और प्रॉपर वे में जो है तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक स्पेशल ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जो है व्हाट्सअप नंबर पे जो है मैसेज कीजिए। ठीक, तो वहाँ आपको जो है ग्रुप में जो है ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक को क्या कहते हैं, तो हिप्पोक्रेटस कहते हैं। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के जनक को हिप्पोक्रेटस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक जो है किसे कहा जाता है। क्या कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि वनस्पति विज्ञान के जो जनक है ये किसे माना जाता है, और आप लोग कमेंट करते जाइए, जो भी आंसर आपको मालूम है उसका कमेंट करते जाइए, इसमें क्या कौन सा आंसर होगा। तो इससे जो है आप बाद में हमें मैसेज करके बताएंगे कि आपने आज के क्लास में कितना अटेम्प्ट लिया है और आपका कितना सही आ रहा है। इस तरह से आपका जो है टेस्ट भी हो जाएगा कि आप जो है कितने अभी एग्जाम के लिए तैयार हैं। ठीक, तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और याद करते जाएंगे। कह रहा है क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। ठीक, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो थियोफ्रेस्टस को हो जाएगा। थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है आपको बताना है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से जो है ऑप्शन में दिया गया है। ऐसे रसायन विज्ञान का जनक माना जाए तो रॉबर्ट बॉयल को कहा जाता है, रॉबर्ट बॉयल को कहा जाता है। लेकिन यहाँ जब ऑप्शन में आपको यहाँ दिया जा रहा है लेबोजियर, तो यहाँ आधुनिक रसायन विज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो लेबोजियर को माना जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं ऑप्शन में आपको ये भी दिया जाएगा, ठीक है, रॉबर्ट बॉयल भी दिया रहेगा। ठीक, तो आपको घबराना नहीं है। तो यदि बॉयल यदि दिया गया है तो यहाँ रसायन विज्ञान का जनक रॉबर्ट बॉयल होगा, वहीं आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक क्या हो जाएगा, तो लेबोजियर। तो सामान्यतः लेबोजियर ही चला जाता है, इसी को माना जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो लेबोजियर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि गैस के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, गैसों के विसरण का नियम का जो प्रतिपादन किया था ये किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यों, कौन किया था, तो ग्राम ने। कौन किया था, तो ग्राम ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा कि E=mc² का जो समीकरण दिया गया था ये किनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, कह रहा है कि E=mc² जो है ये इसका समीकरण जो दिया गया है ये किसके द्वारा समीकरण दिया गया है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करना है, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो आइंस्टीन द्वारा जो है E=mc² का ये समीकरण दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा कि जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी। ठीक है, जड़त्व के नियम की खोज जो है किसने की थी, आपको बताना है कि जड़त्व की खोज जो नियम का किसने किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है गैलीलियो ने किया था। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल भाषा में आप लोग को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो जो भी कैंडिडेट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और जो है जाके अब यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि डीएलएड के स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर में लिंक नंबर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से जो आप मैसेज करके स्पेशल ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मात्र जो है आपको 31 रुपया पेमेंट करना होगा। ठीक है, ये ध्यान में आप रखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, आपको फटाफट कमेंट करते जाना है, बताने जाना है। और बेहतरीन सवाल है, ये सब सवाल जितने भी है ये वीवीआईपी सवाल है। ठीक है, सारे सवाल को आप ध्यान देंगे और ये जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, जल्दी जल्दी बताना है, आपको कमेंट करना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि चार्ल्स डार्विन द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का ये जो है सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए
कि कह रहा है कि विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है आपको बताना है, फटाफट कमेंट करते जाइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन जो है विकासवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया था। अनुवांशिकी शब्द का जो उच्चारण किया था यानी किसके द्वारा दिया गया अनुवांशिकी शब्द जो है दिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी कि ग्रेगर मेंडल द्वारा जो है अनुवांशिकी की खोज किया गया था, इसके द्वारा जो है ये बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, जीन शब्द को बताना है कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है जोहानसन के द्वारा किया था। किसने के द्वारा किया था, तो जीन जोहानसन के द्वारा किया गया था, ये सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि जीन कहाँ अवस्थित रहता है। जीन जो होता है हमारे शरीर में कहाँ अवस्थित रहता है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो होता है गुणसूत्रों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो गुणसूत्रों में जीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि खून का लाल रंग किसके कारण होता है। जो ठीक है हमारे ब्लड जो है ये लाल रंग क्यों होता है, किसके कारण होता है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है हीमोग्लोबिन के कारण जो है खून लाल होता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है ये किसका यौगिक है आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है आपका हो जाएगा प्रोटीन का। किसका हो जाएगा, तो प्रोटीन का हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है। ठीक है, बताना आपको कि प्लेटलेट्स की जो मृत्यु होती है ये कहाँ होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है प्लीहा में होता है। कहाँ होता है, तो प्लीहा में होता है प्लेटलेट्स की मृत्यु। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है ये प्लाज्मा होता है। आपको बताना है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है ये प्लाज्मा है। आप फटाफट कमेंट कीजिए बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ये 60% भाग जो है रक्त का ये प्लाज्मा होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि ब्लड बैंक कौन कहलाता है। ब्लड बैंक जो है ये कौन कहलाता है हमारे शरीर में बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ये प्लीहा कहलाता है। ठीक है, स्प्लीन प्लीहा तिल्ली तीनों नाम एक ही है, कहीं स्प्लीन रहेगा कहीं प्लीहा रहेगा या कहीं तिल्ली रहेगा। तो आपको क्या बताना है, तो ये ब्लड बैंक क्या कहलाता है, तो प्लीहा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कह रहा है कि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान जो है ये कौन कहलाता है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कलाकार है कि ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, ब्लड बैंक में जो है रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ठीक रखा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि रक्त समूह की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था। हमारे शरीर में कौन कौन से रक्त ग्रुप है, यानी कि ओ ग्रुप है कि ए ग्रुप है कि बी ग्रुप है, बी पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, ए निगेटिव है या ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है। इस तरह से जो ब्लड ग्रुप का जो है इसका खोज किसने किया था, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है ये ब्लड ग्रुप का खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में जो फेफड़ा में रक्तचाप रहता है इसको नियंत्रित कौन करता है तो बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि द्वारा रक्तचाप का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है। ठीक है, मानव गुर्दे में जो पथरी बनता है यानी कि पेट में जो पथरी बनता है ये किसका बना होता है, किसका पथरी होता है। तो कहीं ये रोड वाला पत्थर तो नहीं है, तो नहीं ये रोड वाला पत्थर नहीं होता है। ठीक है, इसमें किसका रहता है तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कैल्शियम ऑक्जिलेट का ये बना होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का ये पत्थर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। आपको बताना है कि रक्त का जो पीएच मान है ये कितना होता है, फटाफट कमेंट कीजिए बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 रक्त का पीएच मान पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और पीएच मान से एक सवाल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो जितने भी पीएच मान है उसको आप देख लेंगे सेसरी निगाह से। ठीक, तो पीएच मान से एक सवाल रहेगा तो आपको ध्यान से देखना है। तो रक्त का पूछा जा रहा है तो अभी ही आप लोग याद कर लीजिए। तो रक्त का पीएच मान कितना हो गया, 7.4। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो है सर्वप्रथम किसने किया था, यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड जाता है ये परिवहन करता है इसका जो है अध्ययन किसने किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम हार्वे द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, तो रक्त परिसंचरण करा तो विलियम हार्वे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए
कि कह रहा है कि पित्त क्या होता है, पित्त जो हमारे शरीर में होता है ये क्या होता है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है इसमें पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है और ये जो है हमारे शरीर में जो खाना पचाने के कारण जो है ये काम आता है। बाद बाकी जो हमारे शरीर में भोजन के साथ अन्य कोई दूषित पदार्थ आ गया तो उसको भी जो है ये मारने में ये कारगर होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि यकृत में जो है भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रखा गया है। यकृत में जो है भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रखा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विटामिन ए। कौन सा रखा जाता है, तो विटामिन ए रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि विषाणु की खोज जो है किसने की थी। ठीक है, विषाणु की जो है खोज ये किसने किया था, किसके द्वारा विषाणु का खोज किया गया था, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है इवान बिस्की द्वारा ये विषाणु की खोज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया। ठीक है, अब विषाणु हो गया तो भाई जीवाणु भी आपको बताना है कि जीवाणु की खोज जो है किसके। तो आपका जीवाणु जो है ये आपका हो जाएगा ये लुवेन हॉग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो जीवाणु की खोज जो है लुवेन हॉग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष का मात्रक पूछा जा रहा है, तो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, कैसा होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ठीक है, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष। वहीं आपको लंबी दूरी का पूछ दिया जाए तो क्या होगा, तो यहाँ कह रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको जो है पारसेक कहते हैं। ठीक है, दूरी मापने की बड़ी इकाई पूछा जा रहा है। ठीक है, वहां लंबी दूरी पूछ रहा है तो प्रकाश वर्ष, जैसे कि हम लोग तारों की जो दूरी निकालते हैं या पृथ्वी से तारों की दूरी या खगोलीय दूरी निकालते हैं तो खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में ही नापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है। हमारे शरीर में जितने भी ग्रंथि है सभी का जो मास्टर ग्रंथि है ये कौन कहलाता है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, इस तरह आप याद कर लीजिए कि प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि कौन सा वंशानुगत रोग है, आपको बताना है इस रोग में से कौन सा ऐसा है जो कि वंशानुगत चलता आ रहा है। यदि किसी घर में किसी एक को रोग है तो ये वंश में एक किसी ना किसी को आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर जो है बी नंबर राइट हो जाएगा। ये हीमोफीलिया जो है ये वंशानुगत रोग है। कौन सा है, हीमोफीलिया जो है वंशानुगत रोग है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। ठीक है, प्रोटीन का जो पाचन होता है ये कहाँ होता है आपको बताना है। आपका प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, तो छोटी आंत में जो है प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि मनुष्य के पाचन जो है कहाँ से प्रारंभ होता है। मनुष्य का जो पाचन क्रिया चालू हो जाता है, यानी हम लोग जो कुछ यदि खाते हैं तो ये कहाँ से ही खाना पचने की प्रक्रिया चालू हो जाता है, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो मुख से ही पचना जो है चालू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि हड्डियों और दांत के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है। हड्डी और दांत के निर्माण के लिए हमारे शरीर में आवश्यक तत्व क्या है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है दोनों होता है, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों के द्वारा जो है हमारे शरीर में हड्डी और दांत के निर्माण के लिए सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कह रहा है कि काला शीशा कौन कहलाता है। काला शीशा बताना है कि काला शीशा कौन कहलाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है। ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन जो है इसमें बताना है जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है एड्रिनल ग्रंथि को जो है जीवन हार्मोन कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को, ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप जो याद कर लेंगे कि जीवन रक्षक हार्मोन पूछा जाएगा आपको, तो जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा हो जाएगा, तो एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, एड्रिनल ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है। पत्ती का रंग जो होता है पीला, ये किस कारण से होता है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कैरोटीन के कारण जो है ये पीलापन होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है। पर्णहरित में जो मुख्य उपस्थित होता है मुख्य धातु, इसको क्या कहते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है मैग्नीशियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मैग्नीशियम कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था अनुवांशिकी का, तो किसका पौधा का लिया था, तो मटर के पौधा लिया गया था। किसका लिया गया था, तो मटर का पौधा लिया गया था। ठीक है, आपको ध्यान देना है इस सवाल को। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है। पौधा का जो है मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा पत्ती। क्या हो जाएगा, तो पत्ती जो है पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये 20 होता है। कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। आपको बताना है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। ध्वनि हम लोग जो कोई भी चलता है, बोलते हैं, ध्वनि निकलता है, लाउड स्पीकर बजता है, ध्वनि निकलता है। तो ध्वनि का वेग जो है हवा में कितना होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकेंड हवा में ध्वनि का वेग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, कवकों का अध्ययन आपको बताना है क्या कहलाता है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक, तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइए कि आज के क्लास में आपने टोटल कितना अटेम्प्ट लिया है और आज का कितना आपका सही आ रहा है। ठीक है, आप बताइए कि आपका टोटल कितना सही है। और जो भी कैंडिडेट अभी हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। और यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जो है आप जुड़िए और वहाँ आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया दिया जाता है, तो वहाँ भी हो जाता है। और यदि डीएलएड का भी स्पेशल ग्रुप चल रहा है, ठीक है, डीएलएड के लिए स्पेशल बैच चल रहा है, जिसमें से महत्वपूर्ण जितने भी सवाल हैं उसको जो है डाला जा रहा है, बताया जा रहा है। तो डीएलएड के लिए यदि आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आपको जो है सिंपली सी हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो है मैसेज करना होगा। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना होगा और वहाँ जो है इस नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है और इसके बाद मामूली सी 31 रुपया पेमेंट करके जो है आपको ग्रुप में ऐड हो जाना है। वहाँ आपको सारा जो है सब्जेक्ट वाइज जो है नोट्स दिया जा रहा है और हमारे टीम द्वारा जितने भी सिलेक्टेड नोट्स है जो परीक्षा में संभावित है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उस तरह से संभावित प्रश्न को जो है डाला जा रहा है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है उसको जो है वहाँ डाला जा रहा है। प्लस में आपको टेस्ट सीरीज के तहत जो है टेस्ट डेली जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अब बिल्कुल ही कम समय बचा है, मुश्किल से अब आपको जो है 14 दिन समय बचा है। इन्हीं 14 दिन में जो है बेहतर तैयारी करना है। तो यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो इस नंबर पर जो है मैसेज कीजिए और जो है 31 रुपया पेमेंट करके जो है ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ आपको सारा चीज़ मिलेगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, नए क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।